जय श्री राम। रामायण सिंधी शायरी में व्याख्या हिंदी में। पृष्ठ 81 अरण्य कांड। इसके पहले ऋषि अगस्त्य का शिष्य है सुतीक्षण। वो श्री राम की पूजा किया करता था। जब उन्हें पता चला कि श्री राम आश्रम में आ रहे हैं तो वो दौड़ा दौड़ा उनके पास पहुंचा, लेकिन उनके मन में एक शंका थी। क्या मालूम प्रभु मुझ पर कृपा करेंगे या नहीं। अब आगे। सेवक ठाहिन खबर न आहे, अकुल बिमु में बिल्कुल नाहे। कुबित निश्चो को न ठही थो, मन में धीरज को न रही थो। सुतीक्षण सोच रहा है कि श्री राम मुझे अपना सेवक बनाएंगे या नहीं, क्योंकि मैं किसी बात में निश्चय भी नहीं कर पाता हूँ और मन में धीरज भी नहीं रहता है। राम लखन सीता माता, मुनि ट्रिन्ही जा दर्शन पाता। चरण लगो पर मन हो मांदो, वो सभिनी खे आश्रम आंदो। सुतीक्षण ने राम लक्ष्मण और सीता माता का दर्शन किया, उनके चरण लगे और उनका मन विचलित हो रहा था। फिर वो सभी को लेकर आश्रम आए। हे स्वामी सब जानन हारी, मत न जाना खातिर दारी। राम मुनिय जो सिद्धिक बिजातो, पुत मुनिय के छातिय लातो। उन्होंने कहा, हे स्वामी आप तो सब जानने वाले हैं, मैं कैसे आपकी खातिरदारी करूं, मुझे कुछ पता नहीं है। श्री राम ने उनके प्रेम को पहचाना और फिर सुतीक्षण मुनि को अपने छाती से लगा लिया। राम चयो घुरवर जो चाहे, मुनिय चयो कुछ समझई नाहे। प्रभु भक्ति जो दान दिनो, सबनि गुणन जो ज्ञान दिनो। राम ने कहा कि हे मुनि, मांगो क्या चाहिए, कोई तो वरदान मांगो। मुनि सुतीक्षण ने कहा कि हे प्रभु, मुझ में कोई समझ नहीं है, आप जो चाहें वो मुझे दीजिए, मैं तो आपका सेवक हूँ। फिर श्री राम ने उनको भक्ति का वरदान दिया और सभी गुणों का ज्ञान दिया। ऋषि चाहु मन में वसे, लक्ष्मण सीता राम। जिय उभ में चंद्र जो, आहे अटल मुकाम। ऋषि की इच्छा भी यही थी कि मेरे मन में श्री राम सीता और लक्ष्मण का वास हो, जैसे आसमान में चंद्रमा रहता है। यही थी दो राम बुधायो, ऋषि अगस्त्य सागड जन आयो। तुरत सुतीक्षण जान कराई, आया दर्शन लय रघुराई। श्री राम ने वरदान दिया कि जो तुम्हारे मन में इच्छा है वो पूरी होगी। और फिर सुतीक्षण ने जाकर अगस्त्य ऋषि को बताया कि श्री राम आए हैं और उनके दर्शन करना चाहते हैं। अब आगे अगले सोमवार को। जय श्री राम।